दंतिल नाम का एक व्यापारी था जो कि बहुत ही होशियार था। होशियार होने की वजह से राजा ने उसे राज्य का मुखिया बना दिया था। दंतिल ने अपनी लड़की की शादी में बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। भोज में राज परिवार से लेकर सभी प्रजा को आमंत्रित किया। राजघराने में झाड़ू लगाने वाला एक सेवक गलती से राज परिवार के लिए रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। दंतिल ने देखा तो डांट फटकार कर उसे वहां से भगा दिया। सेवक को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो दंतिल को सबक सिखाने की कसम खा लेता है। अगले ही दिन सेवक राजा के कमरे में झाड़ू लगा रहा था। राजा को झपकी लेते देख वो कहता है, इस व्यापारी दंतिल की इतनी मजाल कि वो रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। ये सुनते ही राजा की नींद खुल जाती है। वो सेवक से पूछता है, ए सेवक, क्या ये वाकई में सच है? क्या तुमने दंतिल को रानी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए वाकई देखा है? सेवक राजा के चरण पकड़कर बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं कल रात से सो नहीं पाया। मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई और न जाने में क्या क्या बड़बड़ा रहा था। राजा उसकी बात तो सुन लेता है, लेकिन उसको शक हो जाता है। राजा उसी दिन से दंतिल के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगाकर उसके अधिकार कम कर देता है। अगले दिन दंतिल महल आता है तो उसे द्वारपाल के रोकने पर बहुत आश्चर्य होता है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ सेवक मजे लेते हुए बोलता है, अरे द्वारपालो, जानते नहीं हो ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो तुम्हें बाहर भी फेंकवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। थोड़ा सावधान रहना। दंतिल को सारा माजरा समझ में आ जाता है और वो सेवक से कहता है, मुझे माफ कर दो, कृपया तुम खाने पर मेरे घर आना। जब सेवक उसके घर जाता है तो दंतिल उसका खूब आदर सत्कार करता है और फिर बहुत ही विनम्र होकर उससे कहता है, मैं भोज वाले दिन के अपमान के लिए माफी मांगता हूँ। मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। सेवक खुश होकर दंतिल से बोलता है, आप चिंता न करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाने लगता है और कहता है, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वो स्नान घर में भी खीरे खाता है। राजा गुस्सा होकर बोलता है, मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत! तुम अगर मेरे कमरे के सेवक ना होते तो तुम्हें अभी नौकरी से निकाल देता। सेवक फिर से राजा के चरणों में गिर जाता है और दोबारा कभी ना बड़बड़ाने की कसम खाता है और राजा मन ही मन कहता है, जब ये मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी दंतिल के बारे में भी गलत ही बोला होगा। मैंने बेकार में दंतिल को दंड दिया। अगले दिन राजा दंतिल को महल में उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला देता है और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, हमें हर किसी के साथ समान भाव से ही पेश आना चाहिए। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।